धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं लड़ने वाले साथियों का जो है ना उनको धन्यवाद और जय भीम सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि लड़ने वालों की तो कमी है। आप पहले लोग थोड़ा जिनका अधिकार छिन रहा है, आप आखिरी भी नहीं है। जब तानाशाही होगी, सरकारें बनेंगी तो किसी को तो लूटेंगी ना, किसी का तो हक छीनेंगी। तो आप ना पहली है ना आखिरी है, लेकिन आप लड़ने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया। ये जो संघर्ष समिति है हमारी, रवि चावला जी, मुकेश बांगड़ा जी, मनोज भांबू जी, इंसाक अली जी, बाबू मेघवाल जी, जगमाल जी, रोशन कुमार यादव जी। बुरा ये है कि एक भी बहन को इन्होंने लीडरशिप नहीं दी, मुझे इस बात का दुख। ये संघर्ष समिति में एक बहन भी होनी चाहिए, इतनी बहनें भी तो हैं। देख लो, ये तुमसे पार्शलिटी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग आ गए हैं ना, तो इस समिति में एक बहन भी आ जाएगी। एक दो बहनें होनी चाहिए समिति में, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? सरकार में भी चाहिए, घर में भी चाहिए, समिति में भी होनी चाहिए ना। चलो धन्यवाद। अब काम की बात पे करते हैं। देखो, मैं एक नौजवान हूँ और बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ। उससे भी बड़ी बात, जिनको अवसर मिल जाए उनका अवसर छीन लिया जाए। सोचिए कि आपके थाली में रोटी रख दी गई और उससे उसको उठा लिया गया। ये मात्र हिस्से की को छीनने की कोशिश नहीं है, ये एक अपमान भी। अब उन्होंने आपके वजूद को ललकारा है, टेक्निकल पार्ट बता दिया है प्रोफेसर साहब ने। मैं आदमी बड़ा टेक्निकल नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लेकिन हमने वहां मजबूर किया 6800 वैकेंसियों के लिए, जबकि बैठती तो थी 19,000। और यहाँ की सरकार कहती है कि यूपी की सरकार या केंद्र की सरकार तानाशाही है। मगर मैं आपकी दशा और आपकी हालात सुनकर कह रहा हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हम युवाओं को वजूद को मिटाने का प्रयास कर रहा है। उनका बस चले तो वो हमारे दम से कपड़े भी छीन ले। ऐसी अहंकारी सरकार को भी सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बोलने पे कम, काम करने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। आप ये बताओ, आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो हारना चाहते हो? बताओ, दोबारा बताओ। इसकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आप लोग जीतना चाहते हो। जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो? बताओ। बस एक ही फर्क है, जीतने के लिए जज्बे की जरूरत है। आप 75 दिन से बैठे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार मेरा प्रयास था कि मैं आ जाऊं, मैं किसी कारण से नहीं आ पाया। मुझे इस बात का खेद है, वरना अब तक तो हम लोग जीत भी जाते। लेकिन अब हम इसे जीतेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने अच्छी अच्छी सरकारें देखी हैं। हमने जितेंद्र मेघवाल जी का प्रकरण लड़ा। मुझे एहसास हुआ कि जो वर्तमान की यहाँ की सरकार है, ये बड़ी झूठी सरकार है। और एक तो झूठी होती है, ऊपर से निरंकुश धोखेबाज। इन्होंने हमसे कुछ वादे किए और बाद में मुकर गए। तो हम तो पहले से तैयार बैठे हैं इनके खिलाफ नया यात्रा निकालने को। लेकिन आपकी लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। ये 28,000 वैकेंसी नहीं है, ये 28,000 परिवारों की बात नहीं है, ये हक की बात। और मैं मानता हूं कि हक की बात तो करनी पड़ेगी ना। मुझे नहीं पता कि सरकार आपके बारे में क्या सोचती है, मगर मैं सोचता हूं कि 75 दिन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इस आजाद भारत में हैं, ये राजस्थान आजाद है। सरकार ने धोखा किया, सरकार को धोखे को जो धोखा हमारे साथ किया है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हमारी लड़ाई तब खत्म होगी जब आपको आपकी नियुक्तियां परमानेंट मिलेंगी, अस्थायी नियुक्तियां मिलेंगी। आप स्वाभिमान सम्मान से इस बात के साथ वापस लौटोगे यहाँ से कि हम जीत के आए। मैं समझता हूँ कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है ना। भाई 75 दिन में अंग्रेज भी नहीं माने थे, तो ये कैसे मान जाएंगे? ये तो अंग्रेजों के चाटुकार है ना, अंग्रेजों से सीख लेते हैं ये लोग। ये भारत के लोगों से प्यार नहीं करते हैं। वरना बताओ अपने देश के युवा को, या अपने प्रदेश के युवा को जिनके पैर पकड़ते चुनाव के समय, ये उनको इस तरह बेकदरी के लिए कौन छोड़ता है? मरने के लिए सड़कों पे कौन छोड़ता है? जब आप नियुक्तियां मिली, नौकरियां कर रहे थे, अगर आप में से किसी कुछ हुआ तो आपके परिवार का क्या होता? सरकार कैसे जवाब देती? अरे बीमा कहा, तुम कीड़े मकोड़े उनके लिए, उनका काम कर रहे थे, काम खत्म हो गया। मैंने कहीं एक डायलॉग सुना था अभी, उसमें वो कहता है कि रेशम के कीड़े को तब तक पाला जाता है जब तक रेशम न निकाले जाए, बाद में उसका काम क्या होता है? वो बिल्कुल ऐसे ही हो तुम लोग। और कीड़े कोई लड़ाई नहीं जीतते।
तुम अपने मन से बताओ कि तुम इस सरकार से डरते हो क्या? तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मेरी मदद कराओगे आप लोग? 2 तारीख 2 जुलाई का दिन है शनिवार का, और 2 तारीख को हम लोग पूरी ताकत से यहां जुटेंगे। एक दिन, एक लक्ष्य और एक ही समर्पण, विजय या वीर गति। क्या तो हम 2 तारीख को सरकार को झुका देंगे, वरना हम इस सरकार की जेलें बड़ी करवा देंगे। हम देखेंगे कितने लोग जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी चैन से नहीं सोएंगे जब हमारे बहन भाई यहाँ अपने जीवन, अपने परिवार से दुख सुख में यहाँ पड़े हैं। उनके घर में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को नहीं पता, लेकिन आप लोग तो देखते होंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, इतनी बहनें भी डटी हुई हैं। मैं ये कहता हूं ना कि पूरी ताकत से जुटना है, और हम लोग आपकी बराबर ताकत से खड़े होंगे उस दिन। मैं 1 तारीख की रात को आ जाऊंगा यहाँ, और हम अपने पूरे संगठन से कहेंगे कि वो पूरी ताकत लगाए, लेकिन 2 तारीख को हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारे नियुक्तियों का एक मामला फाइनल हो जाएगा। तैयार हो आप लोग? ऐसा तो नहीं कि आप लोग भाग जाओगे? नहीं, आप तो भागने वाले नहीं। घबराओ मत, ये तो कुछ, ये तो कम अहंकारी सरकार है। इसका डांडवा तो एक दिन में पकड़ लेंगे 2 तारीख को हम लोग। हमने तो सेंटर की सरकार से अधिकार छीने। ये तो इनकी हालत तो मैं जानता हूं, इनके हालात क्या है। इनके तो खुद के लोग विश्वसनीय नहीं है, हमारे लोग तो विश्वसनीय कि लड़ना चाहते हैं। हमारे तो आदर्श भगत सिंह भी है, उन्होंने 57 दिन 58 दिन भूख हड़ताल की। हम युवा 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो है फांसी की सजा और हंसते हुए एक्सेप्ट की। हम उस देश के युवा हैं जिस देश में शहीद आजम उधम सिंह जनरल ओडवायर को लंदन जाके सबक सिखाते हैं। हम करतार सिंह सरापा के वंशज हैं जो 19 साल की उम्र में इस देश के लिए शहादत देते हैं। और अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तो इस प्रदेश और देश की सुरक्षा और उनकी इस प्रदेश के लोगों की जीवन रक्षा के लिए कर रहे हैं, वरना रोजगार तो हम किसी और काम में भी कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं। आपने कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई बैंक में बैठ के जो है नोट गिनने की नौकरी की। आपने तो अपने जीवन को दांव पे लगा के यहाँ जो है इस लड़ाई को लड़ा है। आपने हजारों लोगों का जीवन बचाया है। सरकार को तो आपको सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन सरकार को लगा पहले जो ऑर्डर थे उनमें कोई स्वयं सेवक स्वैच्छिक का कोई वो नहीं था। फिर उनको लगा इतने लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी तो नौकरी नहीं देते हैं। मेरा मानना यह है कि 2 तारीख का दिन होगा और मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा कि वो हमारे परिवार को 28,000 परिवार को उनका सम्मान लौटाते हैं नहीं लौटा। अगर आप तैयार हो तो आप अनाउंसमेंट करो कि 2 तारीख को आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे। मेरा यह वादा है कि 2 तारीख की शाम से पहले मुख्यमंत्री जहां आप चाह रहे थे वही आ जाओगे। मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने आंदोलन देखा, लेकिन इस बात के साथ अगर हो सकता है मेरी बात सुनकर मुख्यमंत्री 2 तारीख की शाम का इंतजार कर दे तो हम 3 तारीख को घर नहीं जाएंगे। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता। भाई एक ही बार तो लड़ता है आदमी, एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। 2 बार मरता देखा आपने कोई? लेकिन अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ते मरता है तो उसको पीढ़ियां याद करती है। आप क्यों अभी इनको मीना भाई को जो है याद कर जिनकी तस्वीर लगाए, चैनचंद मीना जी को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने ये जो है ना बलिदान दिया है। आज उनके बलिदान का मोल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके संघर्ष का मोल जो है ना सरकारों को पता लगे, और यहाँ की सरकार के साथ जो होगा 2 तारीख को उससे दूसरी सरकारें भी सीख लें और वो यहाँ युवाओं का उत्पीड़न बंद करे अपने यहाँ। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हम नौजवानों को रोजगार दे, हमें अवसर दे, अपनी काबिलियत, अपना देश प्रेम, अपनी राष्ट्रभक्ति और इस देश के प्रति हमारा जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाने की। सेना में तो चाहिए नौजवान, इस देश को की सुरक्षा के लिए नौजवान चाहिए, लेकिन जब वो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए रोजगार के लिए घूम रहा है तो सरकारें कहती है हमारे पास नहीं है। क्यों? तो मेरा ऐसा मानना है कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने से मिलते हैं। और अगर आप में दम है तो 2 जुलाई को हम इस सरकार को बताएंगे कि अधिकार कैसे लिए जाते हैं। मैं आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। 2 तारीख को अपनी ताकत दिखानी है। मैं यहाँ की कमेटी के एक साथी से कहूंगा कि अगर वो तैयार है 2 तारीख को तो वो आके यहाँ की इसकी घोषणा करें और फिर हम लोग मजबूती से आंदोलन को लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे हमें कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन वीरांगनाओं का जरूर धन्यवाद करूंगा जो बैठी है हमारी बहनें। मैं इन बहनों का जरूर धन्यवाद करूंगा। देखो, आपकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं। आप वो शक्ति हो जिसको योद्धा कहते हैं ना, वो भी जन्म लेता है।
मैं इस प्रदेश की और देश की महिलाओं का, दुनिया की महिलाओं का सम्मान करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, रोना मत, भावुक मत होना। लड़ाई लड़ने से जीती जाती है। अगर आप पे आंसुओं की कदर होती उन्हें, तो क्या वो आपको यहाँ 75 दिन तक छोड़ देगा? जब हम लड़के भी जीत जाएंगे, वो कहेंगे हमने दिया। वो आपसे नहीं कहेंगे आपका संघर्ष जीता है, वो कहेंगे हमने दिया है। वो हमें भिखारी समझते हैं। वो सोचते हैं हम इस प्रदेश के युवा उनकी भीख पे हैं। नहीं, हम बराबर का टैक्स देते हैं जितना वो देते हैं। उनको सरकारी सुविधा हो सकती है, सरकार के लोगों को, हमें कोई सुविधा नहीं। हम तो बस से लेकर सारी चीजों का टैक्स देते हैं। हम हर टिकट से, हम नमक तक का टैक्स देते हैं इस देश में, और फिर लड़ते भी हैं। फिर हमें ये सहना पड़ता है। इसका मतलब सरकार हमें अभी हमारी स्थिति जानवर जैसी समझती है। हमें सरकार को अपने आंदोलन जवाब देना पड़ेगा। और 2 तारीख को मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप मजबूती से अपनी लड़ाई को डटें। और जो बहनें यहाँ बच्चों के साथ हैं, मैं उनका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहुत बहुत मनोकामना है। मैं साथियों को कहूंगा कि वो माइक ले और इस बात की पुष्टि कराए कि 2 तारीख को हम यहाँ क्रांति का ऐलान कर रहे हैं और हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मेरा वादा है कि हमें कोई हराए नहीं। युवा, अच्छा बताओ, हारा गया आज तक इस देश में? जब हम अंग्रेजों से नहीं हारे, तो इनसे क्या हारेंगे बताओ? समझ रहे हो? नहीं हारेंगे हम लोग। और हम अपने अधिकार छीन के लेना जानते हैं। तो फिर 2 जुलाई को हम लोग बताएंगे हम लोग कौन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहले तो भाई चंद्रशेखर जी आजाद के लिए एक बार जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो भाई हमारे बीच में आए और जीएसटी की आवाज को मजबूत करने का काम किया। भाई ने हमारे बीच में एक फैसला लिया है 2 तारीख का। 2 जुलाई को अपने यहाँ से जितने भी साथी हैं, सभी के सभी साथी इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कमेटी का फैसला नहीं है। आप यहाँ पे 75 दिन से बैठे हो। क्या आप 2 जुलाई को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? इस फैसले से सहमत हो? एक बार सभी साथी अपने हाथ खड़ा करके इसके अंदर अपनी सहमति दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं भाई से कहना चाहूंगा कि भाई अब ये कमेटी का फैसला नहीं है, ये 28,000 लोगों का फैसला है। 2 तारीख को आप जैसे हमें लड़ाई लड़ने का बोलेंगे, हम उसी तरीके से और उसी मजबूती से लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये लड़ाई 2 जुलाई को 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई 2 जुलाई को पूरे राजस्थान के युवा की, 28,000 परिवारों की और राजस्थान के जितने भी ग्राम पंचायत है जिनके अंदर हमने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने का काम किया था, प्रदेश की जनता को कोरोना से सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम किया था, ये उन सब की लड़ाई है। ये 28,000 लोगों का धर्म है। जितने भी साथी अपने एरिया के अंदर है, जितने भी यहाँ पे है, अपने गांव के लोगों से संपर्क करोगे, अपने गांव के सरपंचों से संपर्क करोगे, अपने गांव के पंच से संपर्क करोगे, अपने गांव के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करोगे। 2 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सीएचए दिखाई देना चाहिए और सीएचए आंदोलन दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जो 2 जुलाई का भाई चंद्रशेखर जी आजाद के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसको इतनी मजबूती से लड़े कि सीएम साहब के पसीने छूट जाए और राजस्थान के अंदर एक उदाहरण या मिसाल पेश करे। भी लड़ाई लड़ी थी तो भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सीएचए ने लड़ी थी, ऐसी लड़ाई आज तक कभी नहीं लड़ी। सभी साथी 2 जुलाई की लड़ाई को मजबूती से काम करेंगे। सभी साथी अपना धर्म कर्म समझकर 2 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या बल इकट्ठा करने का काम करेंगे। सभी साथी एकजुट होकर अपने साथियों से निवेदन करें, अपने साथियों से संपर्क करेंगे। 2 तारीख को या जीतेंगे या मरेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं अपने पास।
चंद्रशेखर जी आजाद का एक बार फिर से तालियां रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। एक बार मैं साहब बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई को क्या होने वाला है कि धरा सिकरी धसक जाएगी, टूट जाएंगे सत्ता के तार। धरा सिकरी धसक जाएगी, टूट जाएंगे सत्ता के तार। चौकीदार देखता रह जाएगा जब ये किसान भरेगा, ये युवा भरेगा उनका, ये किसान के बेटे भरेंगे उनका। प्लीज लाइक का बटन और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोगों को